कनाडा ने एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर लगाए गए आरोपों को दोहराया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने कहा है कि हम अभी भी यही मानते हैं कि भारतीय एजेंट्स ने कनाडाई धरती पर हमारे नागरिक की हत्या करवाई है। मीडिया से बात करते हुए कनाडा की विदेश मंत्री जोली ने कहा कि निज्जर की हत्या की जांच रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP कर रही है। जॉली ने कहा कनाडा की प्राथमिकता देश के नागरिकों की रक्षा करना है। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में मौजूद भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर बुरी नजर डालना लक्ष्मण रेखा पार करने जैसा है। भारत का भविष्य अब विदेशी नहीं बल्कि भारतीय खुद तय करेंगे। दरअसल संजय वर्मा हाल ही में कनाडा में मॉनिट्रियल काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने भारत कनाडा के रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब दिए। वर्मा ने कहा कि कनाडा की धरती पर ऐसे तत्व उभर रहे हैं जो भारत के लिए खतरा हैं। तो कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या को लेकर बयान जो है वो कनाडा के विदेश मंत्री की तरफ से आया है। भारत का भविष्य विदेशी नहीं भारतीय खुद तय करेंगे। ये दरअसल कनाडा में जो भारत उच्चायोग है भारत की तरफ से ये जवाब दिया गया है। आदित्य कुमार हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, कनाडा की विदेश मंत्री की तरफ से जो कहा गया कि जिस तरह से निज्जर की हत्या हुई इसको लेकर वो जिम्मेदार कह रही हैं कि वो भारत को मानती है, लेकिन इस पर भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है। जी मैं बताऊं अनन्या कि ये बहुत पिछले साल जब 2023 में हत्या हुई थी निज्जर की एक गुरुद्वारे के बाहर में, तब से जो है राष्ट्रपति जो है कनाडा के उन्होंने भी इस तरीके के बयान भारत के खिलाफ में दिए थे, जिसमें भारत के संप्रभुता पे सवाल उठाए थे। उस वक्त भी भारत ने बहुत ही कड़ा विरोध जताया था और अब ये कंटिन्यू लगातार जो है ये इस तरीके के बयान जो है कनाडा की तरफ से आ रहे हैं। और कनाडा से जितनी बार इस तरह के बयान आए हैं भारत ने उतनी बार कड़ा विरोध जताया है और इस बात को नकारा है कि हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप है, हमारे किसी तरह के हस्तक्षेप नहीं है। जब अभी कनाडा के जो महिला मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया था, उस वक्त भी भारत की तरफ से कड़ा विरोध किया गया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उस वक्त किसी ने इसका सवाल किया था, उस वक्त इन्होंने जवाब दिया था। और ये बहुत ही जो ऐसे समय में जब भारत में चुनाव का समय है, चुनाव चल रहे हैं और इस सिचुएशन में आकर के इस तरीके का बयानबाजी करना भारत के संप्रभुता पे सवाल है। उसके बाद जो भारत ने इसका विरोध जताया था और हरदीप सिंह जो है ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, वो एक आतंकवादी था। भारत में उस पर केस मुकदमे चल रहे थे, भारत ने उस पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। उसके बाद किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। तो भारत ने जो विरोध जताया उसमें साफ इनका कहना है कि वहां पे जांच किया जा रहा है। जांच होने के बाद 3 लोग गिरफ्तार भी हुए थे, उनकी पेशी भी हुई है। पेशी होने के बाद में अभी उसमें मुकदमा चल रहा है और पेशी में जो कंटिन्यू उस बात की जांच की जा रही है कि हत्या किसने की थी। इस सब के बावजूद बार बार जो है कनाडा की तरफ से भारत के खिलाफ में इस तरीके के अफवाह या इस तरीके की जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये भारत के जो राजनयिक है इसका विरोध कंटिन्यू कर रहे हैं। कई बार नोटिस भी ये भारत के अपने जो विदेश मंत्रालय है वहां से कई बार उनको कहा भी गया कि इस तरह के बयानबाजी से बचे। भारत का अपना संप्रभुता है, अपनी एक गरिमा है और अपना एक संविधान है, उस हिसाब से जो है हम चलते हैं। लेकिन बार बार कनाडा कहना है कि कनाडा भारतीय जो खुफिया एजेंसी है उनका हाथ रहा है उसकी हत्या में, निज्जर की हत्या में। तो ये जो पूरा का पूरा मामला आता है ये बात आदित्य, अब सवाल ये है कि इस बयानबाजी का जो विदेश मंत्री की तरफ से बयानबाजी की गई है इसका आने वाले वक्त में कनाडा और भारत के बीच संबंधों पर क्या फर्क पड़ सकता है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार भारत चेता चुका है। क्योंकि आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये कह सकते हैं कि सदन में जिस तरह से नारेबाजी की गई खालिस्तानियों को लेकर, खालिस्तान को लेकर, उसको लेकर साफ तौर पर भारत जो है वो नाराजगी जता चुका है। अब ऐसे में ये बयान फिर से आना और ये आरोप लगाना जब पहले ही भारत की तरफ से कि जो तमाम कनाडा की धरती पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो असामाजिक जो शांति को भंग करते हैं इस तरह के लोगों को लेकर एक पहले ही लिस्ट जो है वो जारी की जा चुकी है काफी पहले वक्त, और इस पर यह कहा जा चुका है कि कनाडा सरकार जो है वो इस पर एक्शन ले या फिर भारत की तरफ से इस पर एक्शन लिया जाएगा। अब ये बयान जो है वो सामने आया है, इसे कैसे देख रहे हैं?
जी, मैं बताऊं कि इससे पहले कई बार जब भी जस्टिन ट्रूडो ने भी इस तरीके से बयान दिए थे, भारत ने विरोध जताया था और भारत के विरोध करने के बाद कई बार जो है स्थिति दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में बहुत ही तनावपूर्ण रही है। हमेशा जो है जब भी भारत के खिलाफ बयानबाजी की है, अब जब विदेश मंत्रालय के विदेश के जानकार हैं, विदेश मामलों का, उनका साफ कहना है ये जो है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग जो है एक कनाडा में रहता है जो सिख समुदाय का है। जब आज आप देखेंगे जो कनाडा के जो विदेश मंत्री थे, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त मौके पर भी बहुत सारे विदेशी धरती पर जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय सिख हैं, या भारत के जो वहाँ के सिख समुदाय को, या जो भारतीय गतिविधियों, भारत के खिलाफ में जहर उगलने वाले लोग, वो वहाँ बहुत सारे मौजूद थे वहाँ पर। और ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे थे और कई बार ऐसा हो रहा था कि जब वो जानबूझ कर ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई जिसमें भारत के खिलाफ में। ठीक है, शुक्रिया। इस पर आप नजर रखिएगा आदित्य कुमार, तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि इस बयान का आने वाले वक्त में भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच किस तरह का असर पड़ेगा।